का पत्ता कड़वा है, मोदी साला भड़वा है, इधर का पत्ता कड़वा है, मोदी साला भड़वा है। कौन आरोप लगाती है? भाजपा। क्या आरोप लगाती है? टुकड़े टुकड़े गैंग ही। आरोप कौन लगा रहा है? टुकड़े टुकड़े गैंग है भाजपा के लिए। अच्छा, क्योंकि क्योंकि भाजपा का टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, भाजपा के टुकड़े 1 लाख होंगे। कोई यहाँ गिरेगा, कोई वहाँ गिरेगा। कि मोदी जी गरीब थे, मोदी जी ओबीसी हैं, मोदी जी चाय बेचते थे। तो मेरा एक सवाल है, मोदी जी आप चाय बेचते थे ना, तो चाय के बागान में जो काम करने वाली मजदूरी है, जो अपने पीठ पे अपने बच्चे को बांध करके दिन रात मजदूरी करती है, उन मजदूरों के लिए आपने कौन सा कानून पास किया? ये सवाल मैं आपसे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी मां बर्तन मांजती थी, तो बर्तन मांजने वाली के बच्चे जिस सरकारी स्कूल में और जिस सरकारी कॉलेज में पढ़ते थे और जिस सरकारी अस्पताल में उनका इलाज होता था, उसको आज आप अपने दोस्तों के हाथ में क्यों बेच दिया है? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। देश के किसानों का अधिकार छीन लीजिए। फसल बेचने के नाम पर देश की कृषि आप अपने दोस्तों को हवाले कर देना चाहते हैं। डिस्ट्रेस सेल मतलब परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है सरकारी कंपनी, इसलिए सरकारी कंपनी को बेच देना चाहिए। तो सरकारी प्रधानमंत्री भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको भी किराए पे लगा देना चाहिए। बताइए हमको। तो आप उसकी भावनाओं को हर्ट मत कीजिए, सिर्फ उससे ये पूछिए, दोस्त आओ चाय पीते हैं, चलो थोड़ा हम भी चाय पे चर्चा कर लें। ये बताओ, एक ही तो दिल है तुम्हारे पास, मोदी जी जीत लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिल तुम उनको दे दिए, दिल दे चुके सनम, दिमाग तो है, एक दिमाग ही तो है, एक दिमाग है ना आपके पास। अब सोच के देखिए, अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। प्रेसिडेंशियल डिबेट, जेएनयू प्रेसिडेंशियल डिबेट का एक आपका भाषण बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें आप कह रहे हैं कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है, एक ही कांग्रेस काफी है, और अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को बचाने की जरूरत है। तो ये बदलाव बिल्कुल यू टर्न ले लिया कन्हैया ने, इस पर आपकी क्या सफाई है? भाजपा के नेता थोड़ी एक यू टर्न ले लेंगे कि जो है शाखा में जाएंगे, गोडसे करेंगे, और जब कैमरा होगा तो गांधी गांधी करने लगेंगे। हम लोग यू टर्न लेने वाले लोग नहीं हैं। आज हमसे सिवान के एक पत्रकार ने पूछा कि मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लिए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम बोले इसका क्या मतलब है? मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लें कि मोदी जी माथा मुड़वा लें कि आधा माथा मुड़वा लें, उसमें हड्डी चुन्ना लगवा लें, हैं कि भौवा मुड़वा लें किसी दिन, वो इससे देश को क्या लेना देना? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? फिर जब बीजेपी आई तो वही चीजें हो रही थी, उसमें कुछ नया नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक से पता चला कि नहीं, चीजें बदल गई हैं। ये जो लोग अब आए हैं दिल्ली में, 2 लोगों की जो जोड़ी है, नाथुराम बनाया जोड़ी, पहले हम लोग कहते थे ना राम बनाई जोड़ी, नाथुराम बनाई जोड़ी है ये। तो ये जो जोड़ी है, कौन सी जोड़ी की आप जिक्र कर रहे हैं? अमित शाह मोदी की। राइट। और मैं एक सवाल पूछता हूं कि अगर वो कहते हैं कि वो चौकीदार हैं, तो चौकीदार को इस देश की संपत्ति अपने दोस्तों को किराया पर देने का अधिकार है? बोलिए। जब हमने कहा कि प्रधानमंत्री देश की संपत्ति बेच रहे हैं, तो एक प्रधानमंत्री के समर्थक ने कहा कि बेच नहीं रहे हैं, किराया पर लगा रहे हैं। हम बोले लगाने का अधिकार कौन दिया चौकीदार को? बउआ, तुम तो मालिक नहीं हो देश की संपत्ति का, देश की संपत्ति तो देश के लोगों का है। क्या आपने संसद में कोई कानून पास कराया था कि आप देश की संपत्ति को अपने दोस्तों को दे देंगे? देश की सर्वोच्च संस्था में कोई बहस हुई थी, और आप किराए पे क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब आप मानते हैं कि आपको पैसे की जरूरत है, और आपको अगर आमदनी नहीं आ रही है तो आप अपने लिए 8,500 करोड़ का उड़न खटोला क्यों खरीद करके ला रहे हैं? जरा हमको यह समझा दीजिए। 8,500 करोड़ का विमान खरीदा गया है प्रधानमंत्री के लिए, उनका बाप का पैसा है। वाह मोदी जी, वाह वाह। आपको आर्थिक तंगी होगी, आपके पिताजी बीमार होंगे, आप उनको अस्पताल में भर्ती कराएंगे, अस्पताल का फीस देने के लिए आप अपनी जमीन बेचेंगे तो बात समझ में आती है। लेकिन आपके पिताजी बीमार हों,
अस्पताल में भर्ती हो और आप जमीन गिरवी रख करके अपने लिए बुलेट खरीद लें, तो इसको तो जो होशियारी नहीं कहते हैं, इसको तो बेईमानी कहते हैं, इसको तो अय्यासी कहते हैं। कोई मुझे बताए, जब देश इस तरह की आर्थिक मंदी से गुजर रहा है तो 20,000 करोड़ का प्रधान सेवक का महल बनाना जरूरी है। वो 20,000 करोड़ अगर न्याय योजना के तहत, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिएगा, वो 20,000 करोड़ अगर न्याय योजना के तहत इस देश के बेरोजगार नौजवानों को देना पड़ता तो मूर्खता की तरह यह नहीं करना पड़ता, नहीं कहना पड़ता कि पीएचडी करके पकौड़ा तलिए। जेट एयरवेज बिक गया, रातों रात सैकड़ों मजदूरों और एम्प्लॉय को निकाल करके बाहर कर दिया गया। बताइए, कोई नोएडा में घर लिया होगा, कोई गुड़गांव में घर लिया होगा, वॉशिंग मशीन भी उनका ईएमआई पे था, कहां से ईएमआई भरेंगे? ये जो देश की संपत्ति की लूट है, इस लूट को हमको समझना पड़ेगा। लूटेंगे देश को। अब बड़का बड़का फोटो पेट्रोल पंप पे लगा करके हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखा रहे हैं, ये बेशर्मी है साहब, इस बेशर्मी को समझिए। बेशर्मो शर्म करो शर्म। कि पीएम अपना थोबड़ा लगा करके चंदा वसूल लिए और कहते हैं कि पीएम केयर फंड सरकारी फंड नहीं है। तो सरकारी फंड नहीं है तो कौन सा फंड है? मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री सरकारी है कि नहीं है। अगर प्रधानमंत्री सरकारी है तो उसके नाम पे लिया गया चंदा भी सरकारी, और इसका हिसाब आपको देश की जनता को देना पड़ेगा। इसीलिए जब सूचना के अधिकार के कानून को पास किया गया तो जनता को यह अधिकार दिया गया कि आप अपने अधिकारियों से पूछ सकें कि एडीएम साहब बताइए कुर्सी कितना में खरीद करके लाए हैं? आपके बाबूजी का पैसा नहीं है, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यह कौन सी बात है कि रेलवे सरकारी नहीं होना चाहिए, एयर इंडिया सरकारी नहीं होना चाहिए, अस्पताल सरकारी नहीं होना चाहिए, एम्स नहीं होना चाहिए, तो सरकारी संसद लेकर के झुंझुना बजाएंगे साहब? जब सरकारी अस्पताल नहीं होगा, सरकारी स्कूल नहीं होगा, सरकारी रेलवे नहीं होगी, सरकारी एयर इंडिया नहीं होगा, सरकारी बीएसएनएल नहीं होगा, सरकारी एलआईसी नहीं होगी, तो सरकारी गृह मंत्री लेकर के चाटेंगे उसको, क्या करेंगे हमको बता दीजिए जरा। ये कौन सी नीति है? ये देश को बेचने की नीति है। छुए रे तुम लोग के जिंदगी पे कि देश के प्रधानमंत्री को राजघाट पर जाकर के गांधी जी के समाधि पर फूल चढ़ाना पड़ रहा है। सबको पता है कि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री गांधीवादी नहीं है, गोडसेवादी नहीं है। पूरे देश को पता है, ये पूरी दुनिया को पता है। भारत में गोडसे, अब बाइडेन के सामने गांधी गांधी करना। यू आर राइट ब्रो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा। हम गुंडागर्दी नहीं करते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि हम घास खाते हैं। ये भ्रम में मत रहना दोस्त। अगर तुमको लगता है कि अमित शाह तुम्हारा फुफ्फा है तो अपने फुफ्फा को पूछ लेना। जब तुम्हारे फुफ्फा से हमको डर नहीं लगता है तो तुमसे हमको डर लगेगा। आपको लगता है कि 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए 24 हम लोग नहीं देख रहे हैं, लंबी आप लोग आए तो 24 के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है 24 में लड़ाई नहीं जीत पाएंगे, आगे की रेस के लिए आप लोग आए? आपको लगता है, फिर वही बात कहेंगे। आप अपने मन की बात मेरे मुख में मत डालिए। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग टाइम लाइन लेकर के नहीं चल रहे हैं। हम ये लेकर के चल रहे हैं कि अगर जिंदगी देनी पड़ी ना, जान देना पड़े तो जान दे देंगे। साल क्या चीज? कांग्रेस के लिए या राहुल गांधी के लिए? देश के लिए।